आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा। कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। कोटि नमन दिगंबरा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। आप सभी को महाशिवरात्रि व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है 8 मार्च 2024 दिन शुक्रवार। आज है महाशिवरात्रि का व्रत, तो आज के दिन ही प्रदोष का व्रत भी रखा जाएगा। तो आज फाल्गुन मास का पहला प्रदोष है, जो आज शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाएगा। त्रयोदशी तिथि की शुरुआत होगी 8 मार्च 2024 दिन शुक्रवार को रात में 1:19 AM पर। त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 8 मार्च 2024 दिन शुक्रवार को रात में 9:57 पर। और प्रदोष व्रत का पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6:25 से रात में 8:51 तक। तो भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करते हुए शुक्र प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। हर माह में आने वाला प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे बड़ा दिन होता है। शुक्र को पड़ने वाले व्रत को शुक्र प्रदोष कहते हैं। इस दिन किए जाने वाले व्रत सुख समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिलता है। प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है। यह प्रदोष सूर्यास्त के लगभग 1 घंटे पहले का समय होता है, जो प्रदोष काल का समय कहलाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव शंकर की पूर्ण कृपा प्राप्त हो जाती है और इससे जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं रहता है। इतना ही नहीं, आर्थिक संकटों का समाधान करने के लिए प्रदोष व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से हर तरह के रोग दूर होकर बीमारियों पर खर्च होने में कमी आती है और भगवान शिव को ज्ञान और मोक्ष का दाता माना जाता है। अतः अध्यात्म की राह पर चलने वाले को प्रदोष व्रत अवश्य ही करना चाहिए। सूत जी बोले कि प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ का पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ के पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। तब सेठ के पुत्र ने अपने घर गया और माता पिता से अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहु बेटियों को उनके घर से विदा कर लाना शुभ नहीं माना जाता है, अतः शुक्रोदय के बाद ही तुम अपनी पत्नी को विदा करके लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल पहुंच गया। सास ससुर उसके इरादे को पता चल गया तो उन्होंने उनको समझाने की कोशिश की, किंतु नहीं माना। उन्हें विवश होकर अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर में बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफ़ी चोट आई। सेठ ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन धान लूट कर ले गए। सेठ पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया तो उन्होंने उन देखने के बाद घोषणा की कि सेठ के पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय एक घटना का पता चला। ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के की पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो और वह सारी बाधाएं इसलिए आई है कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी विदा कर लाया है। यदि यह यहाँ पहुँच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र वधू को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ के पुत्र की हालत ठीक होने आरंभ हो गई। शेष जीवन सुख आनंद पूर्वक व्यतीत किया और अंत में वह पति पत्नी दोनों स्वर्ग लोक को विमान द्वारा गए। शुक्र प्रदोष व्रत के दिन कथा को सुने अथवा सुनाएं तथा कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11 या 21 या 108 बार ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दें।
उसके बाद आप शिव जी की आरती करें तथा प्रसाद वितरित करें। इसके बाद आप फलाहार कर सकते हैं। कहा जाता है कि शुक्रवार को प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि भर देता है। यही कारण है कि आज के प्रदोष व्रत का काफ़ी खास महत्व माना जा रहा है। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले इस प्रदोष व्रत से सुख समृद्धि मिलती है। प्रेम से बोलिए भगवान शिव शंकर की जय, माता पार्वती की जय। आप सुनते हैं महाशिवरात्रि व्रत की कथा। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा कि ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मनुष्य मृत्युलोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में शिवजी ने कहा पार्वती को कि शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर यह कथा सुनाई। एक गांव में एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब का पालन करता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया और संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी एक व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक प्रहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देखकर मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि हे पारधी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी प्रहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, हे पारधी, मैं इन बच्चों को पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, इस समय मुझे मत मार। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं और मेरे बच्चे भूखे प्यासे तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे पारधी, मेरा विश्वास कर, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटूंगी और लौटने की प्रतिज्ञा कर रही हूँ। मृगी का दीन स्वर में सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठकर शिकारी बेलपत्र तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पाँव फटने की हुई तो एक हिष्ट पुरुष मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी भी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे पारधी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकार के सामने पूरी रात की घटना चक्र घूम गया।
उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत भक्ति का वास हो गया था। धनुष व बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भाव से भर गया। वह अपने अतीत को कर्मों याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुह नाम प्रदान किया। यही वह गुह था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। शिवरात्रि को लेकर बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। पुराण कथाओं में लिखा है कि भगवती पार्वती ने शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए घनघोर तपस्या की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसके फलस्वरूप फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। यही कारण है कि महाशिवरात्रि को अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है। गरुड़ पुराण की कथा के अनुसार गरुड़ पुराण में इस दिन के महत्व को लेकर एक अन्य कथा कही गई है। कथा के अनुसार फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी के दिन एक निषाद राज अपने कुत्ते के साथ शिकार खेलने गया। उस दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह थक कर भूख प्यास से परेशान हो एक तालाब के किनारे गया। यहाँ बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था। अपने शरीर को आराम देने के लिए उसने कुछ बेल पत्र तोड़े जो शिवलिंग पर भी गिर गए। अपने हाथों को साफ करने के लिए उसने तालाब का जल छिड़का। इसकी कुछ बूंदें शिवलिंग पर भी जा गिरी। ऐसा करते समय उसका एक तीर नीचे गिर गया। इसे उठाने के लिए वह शिवलिंग के सामने नीचे को झुका और इस तरह शिवरात्रि के दिन शिव पूजन की पूरी प्रक्रिया उसने अनजाने में ही पूरी कर ली। मृत्यु के बाद जब यमदूत उसे लेने आए तो शिव के गणों ने उसकी रक्षा की और उन्हें भगा दिया। अज्ञानतावश महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की पूजा का इतना अद्भुत फल मिला जो वह समझ गया कि देवाधिदेव महादेव का पूजन कितना अधिक फलदायी होगा। यही कथा जिसके बाद शिवरात्रि के पूजन का चलन चल पड़ा। महाशिवरात्रि की पूजा विधि जानते हैं। महाशिवरात्रि के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव के आगे व्रत का संकल्प लें। संकल्प के दौरान उपवास की अवधि पूरा करने के लिए शिव जी का आशीर्वाद लें। इसके अलावा अपना व्रत किस तरह रखेंगे, यानी कि फलाहार या निर्जला, उसके लिए संकल्प लें कि हे प्रभु, मैं संकल्प लेती हूँ कि फलाहार रहूँगी या निर्जल। तो फिर शुभ मुहूर्त में पूजा प्रारंभ करें। सबसे पहले भगवान शंकर को पंचामृत से स्नान कराएं। शिवलिंग पर फूल, बेलपत्र और बेर आदि चीज़ें अर्पित करें और पूरी रात्रि का दीपक जलाएं। इसके अलावा चंदन का तिलक लगाएं। बेलपत्र, भांग, धतूरा भोलेनाथ का सबसे पसंदीदा चढ़ावा है, इसलिए 3 बेलपत्र, भांग, धतूरा, जायफल, कमलगट्टे, फल, मिष्ठान, मीठा पान, इत्र व दक्षिणा चढ़ाएं। घी का दीपक जलाएं और आरती करें। साथ ही शिव चालीसा का पाठ करें। भगवान शिव को विशेष चीज़ों का भोग लगाएं और लोगों में प्रसाद का वितरण करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इस मंत्र के जाप करने से सभी प्रकार रोग, भय, चिंता, दुख दूर हो जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों में निहित है कि दुख की घड़ी में महामृत्युंजय मंत्र के जाप करने से सभी प्रकार की बाधा समाप्त हो जाती है। सबसे बाद में केसर युक्त खीर का भोग लगाकर सबको प्रसाद बांटें। सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। जय शिव शंभू, जय माता पार्वती।